ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज हम लोग देखेंगे, आज के क्लास में, हम्म। क्लास नंबर 21। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक नोटबुक से दूसरे नोटबुक को कॉल कैसे किया जाता है। इट मीन्स एक जुपिटर नोटबुक से दूसरे जुपिटर नोटबुक को कैसे कॉल करना है। ठीक है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंट रन। ठीक है, परसेंट रन, ये कीवर्ड से हम लोग एक नोटबुक से दूसरे नोटबुक को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब जैसे ये मेरा कॉलिंग नोटबुक है। ठीक है, अब हम लोग एक क्या काम करते हैं, एक नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, और इसका नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग रीनेम। रीनेम पे गए और इसको नाम दिए हम लोग क्लास 21 रन। ठीक है, ठीक है, हमने रन नाम दिया। ठीक है, मतलब ये होगी इसमें पहले से अगर कोई हमारे पास जैसे क्लास 20 क्लास 19 इसे बना हुआ है तो उसको कॉल करना है ऐसा। बिल्कुल किसी को भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ओके। जैसे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे a इक्वल टू वेर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने एक हेलो हम्म। वर्ल्ड नाम का एक वेर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको रन करने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फाइल पे जाएंगे और इसको सेव एंड चेक पॉइंट करेंगे। ठीक है, ओके। इसको रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर आएंगे जहां से कॉल करना है, जिस नोटबुक से हमें इस वेरिएबल को कॉल करना है, यहाँ के कंटेंट को कॉल करना है। कुछ भी आप कॉल कर सकते हो, फंक्शन कॉल कर सकते हो, वेरिएबल कॉल कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कॉल कर सकते हो। ये मतलब जो नोटबुक है उस पूरे नोटबुक को कॉल कर रहे हैं कि नोटबुक में से कुछ वेरिएबल कुछ अलग फंक्शंस ऐसे कॉल कर रहे हैं। कुछ भी आप कॉल कर सकते हो, एनीथिंग। तो मैं यहाँ वेरिएबल को कॉल करूंगा। ठीक है, वेरिएबल में हमारा हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग सेव है। ठीक है, नो नो तो नो, अभी मैंने कहा कि जैसे इसमें वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब हम्म, इसमें फंक्शन भी कोई डिफाइन कर देंगे, लेकिन मैं जो जहां से मैं कॉल कर रहा हूँ वहां से ऐसे मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ वेरिएबल को ही कॉल करूँ या फिर सिर्फ फंक्शन को कॉल करूँ या नहीं, पूरा वही मैं एकदम। बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, आप यहाँ कुछ भी डिक्लेयर करो, आप उसको यहाँ से कॉल कर सकते हो। एंड हाउ विल यू ओके। कॉल, वो मैं बताता हूँ, वो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग पहले डालेंगे परसेंट रन। ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे इस नोटबुक की लोकेशन। ये जो क्लास 21 रन है, इसकी लोकेशन हम लोग जहां कॉलिंग नोटबुक है वहां डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन नोटबुक है। ठीक है, और यहां पर हम लोग डालेंगे इसकी कॉलिंग नोटबुक की, सॉरी, जो हाँ कॉलिंग नोटबुक की, जहां पर डिक्लेयर्ड नोटबुक की लोकेशन। अच्छा, अब हमें लोकेशन कहां से मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप कंपनीज में काम करते हो तो आपको सर्वर की लोकेशन मिलती है। आप सर्वर का जैसे आपने एडीएलएस पे काम किया। ठीक है, तो आपको एडीएलएस की लोकेशन ऑलरेडी मिल जाती है, क्योंकि वहां जैसे डेटाब्रिक्स पर आप काम करते हो। ठीक है, स्पार्क पे आप काम कर रहे हो, डेटाब्रिक्स पे काम कर रहे हो, तो डेटाब्रिक्स का जो लोकेशन जो होता है ना, वो एडीएलएस पे माउंट होता है। ठीक है, वो माउंट होता है, तो माउंटेड लोकेशन जो होता है वो आपको कॉमन होता है, वो मिल जाता है। ठीक है, तो आपको आसानी से एक कॉमन लोकेशन होता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट ही उसको दे सकते हो माउंटेड लोकेशन का नेम। लेकिन यहां पर आप जब लोकली काम कर रहे हो, ठीक है, तो लोकली में आप लोकल जहां पर एनाकोंडा सेव है, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आपने जहां सेव किया है, वहां की लोकेशन दोगे। ठीक है, तो वहां की लोकेशन आप यहाँ, ये 21 रन कहाँ सेव हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपने जो जब सेव किया था, तो आपने आइदर डी ड्राइव में सेव किया होगा, या फिर नेक्स्ट नेक्स्ट आपने जब एनाकोंडा में किया होगा, तो वो बाय डिफॉल्ट सी में सेव करता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सी ड्राइव में जाकर हम लोग देखेंगे कि कहाँ सेव करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कोई एक सी ड्राइव में गए, दिस पीसी पर गए, और उसके बाद फिर सी ड्राइव में गए। ठीक है, सी ड्राइव में हम यूजर्स में जाएंगे। ठीक है, एनाकोंडा कहाँ से होता है मैं वहां बता रहा हूँ, ये यूजर्स में जाएंगे।
यूजर्स में जाकर आपका यहाँ सिस्टम नेम होगा, आइदर आपका सिस्टम नेम डेल एक्सपी समथिंग समथिंग या कुछ भी, डेल होगा या फिर कुछ भी होगा, मेरा एचपी है। तो मैं इसके अंदर गया और यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको यहाँ पर आपका सारा यूजर का आपको डेटा दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, यूजर का आपने कहाँ बनाया है अपना नोटबुक, ये आपको दिख जाएगा। तो मैंने ये पाइथन क्लासेस बैच 1 में बनाया। ठीक है, मैं यहाँ गया, अब मुझे यहाँ पर आपको सारा, आप देख सकते हो यहाँ पर सारा मिल गया। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे इस बार में मुझे, ठीक है, मुझे ये मिल जाएगा लोकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पाइथन नोटबुक है, अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, तो मैं डबल क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, अब ये कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं फिर से एक बैक स्लैश दबाऊंगा। स्लैश का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि फॉरवर्ड स्लैश यहाँ नहीं काम करता, इसलिए मैं बैकवर्ड स्लैश ही काम लगा रहा हूँ, तो माइंड दैट। ठीक है, और इस नोटबुक का मैं नाम कॉपी करूंगा और यहाँ मैं डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब ये इसको मैं कंट्रोल इंटर मैं रन कर दूंगा। अब ये रन हो गया। ठीक है, अब ये कॉल हो गया है मेरा नोटबुक। अब मैं सिंपली प्रिंट, यहाँ पर मैंने वेरिएबल जैसे डिक्लेयर किया है वेर, तो मैं इसे एक मिनट, जस्ट ओके, जस्ट लेट मी पॉज द वीडियो। ओके, तो यहाँ पर प्रिंट मैंने वो जो वेर दिया था वो मैं करूंगा, यहाँ पर वेर ही डिक्लेयर किया था ना, वेर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, मैंने इस स्ट्रिंग को, तो मैं इस वेर को प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर मैंने रन इसको नहीं किया था, मैंने जस्ट सेव किया था। ठीक है, अब मैं रन यहां से कर रहा हूं इसको, मीन्स अपने मेन वाले नोटबुक से, जो हमारा मेन मास्टर नोटबुक है उससे मैं इसको रन कर रहा हूं। मैंने सिंपली क्या किया, आई रिपीट, मैंने एक नोटबुक बनाया, नॉर्मल नोटबुक बनाया, जिसमें मैंने एक वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड नाम का वेरिएबल सेव कर दिया। ठीक है, वेर नाम के वेरिएबल में मैंने हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग सेव कर दिया। उसके बाद मैं फाइल पे गया और उसको सेव एंड चेक पॉइंट किया। इसको मैंने अभी तक रन किया नहीं है इस सेल को। ठीक है, मैं इसको रन कहां से करूंगा, मैं इसको मास्टर नोटबुक से करूंगा, ये मास्टर नोटबुक कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मास्टर नोटबुक है, मतलब कि मैं यहीं से इस वेरिएबल को, इस नोटबुक को कॉल करूंगा। मैं कैसे कॉल करूंगा, तो परसेंट रन नाम के कमांड से मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको कॉल कर लिया, मैंने इसको इस सेल को रन कर लिया। अब मैं इस प्रिंट को, वेरिएबल को प्रिंट करूंगा। तो लेट्स सी प्रिंट होता है कि नहीं, एंड सी मैजिक, इट हैपेंस, हमने इसको कॉल कर लिया। बेसिकली हम लोग सिर्फ उसका लोकेशन दे रहे हैं परसेंट रन लिख करके। करेक्ट, करेक्ट, तो नहीं तो और लोकेशन दे रहे हैं, तो ये और फिर हम नोटबुक जो है, हाँ, अब नोटबुक में जो कुछ भी कंटेंट होगा वो इस नोटबुक से अटैच हो जाएगा। अब हमें इसको ग्लोबल भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ओके, इस और उसमें हम वेरिएबल को ग्लोबल बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ये ग्लोबल बन गया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो गया। ये नोटबुक जब कॉल हो गया तो ये वेरिएबल ग्लोबल बन गया, वेरिएबल ये यहां आ गया। ठीक है, तो हमें उसको ग्लोबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट काम करेगा ग्लोबल का ही। ठीक है, अब एक देख लेते हैं कि अनदर एग्जांपल। ठीक है, एक डिफाइन कर लेते हैं हम लोग एक फंक्शन को, डेफ सम रन। ठीक है, सम रन कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग दो पैरामीटर पास करते हैं, ए और बी। ठीक है, और रिटर्न पास करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, रिटर्न में डालते हैं हम लोग ए प्लस बी, जो भी हमारा फंक्शन होगा वो ए प्लस बी होगा। अच्छा, अब हमने किया, हमने इसको रन नहीं किया। ठीक है, हमने इसको यहाँ रन नहीं किया, तभी यहाँ 1 2 नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली सेव एंड चेक पॉइंट कर देंगे। अब ये सेव एंड चेक पॉइंट हो गया, ये अभी के टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, 14:8। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर देंगे। ठीक है, सम रन को यहाँ कॉल कर देंगे, और आप कोई भी रैंडमली दे दो, 6 और 7। ठीक है, 6 and 7।
अब आप इसको कॉल करोगे, अब आप इसको रन करोगे तो ये हमारा नेम सम रन इज नॉट डिफाइंड, सम रन print sum, let me print that, name sum run is not defined. ओके तो ये मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ वही लोकेशन है उसको ना, नहीं मिल रहा। तो अब लोकेशन अब ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है, अब ये मुझे मिल जाएगा। क्यों मिल जाए, क्यों मुझे करना पड़ा, क्योंकि अब मैंने ये दूसरा किया, दूसरा अपडेट किया और उसके बाद मैंने 7 चेक पॉइंट किया, तो ये तो अपडेट हो गया ये नोटबुक, ठीक है, तो मुझे एक बार और परसेंट रन करना पड़ेगा ताकि ये रिफ्रेश हो जाए, ठीक है, इट विल रिफ्रेश, ठीक है, अब ये रिफ्रेश हो गया, अब मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तो ये मुझे 13 आ गया। तो जो हमारा अगला प्रोजेक्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, तो इसमें प्रिंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, आई थिंक प्रिंट लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप प्रिंट हटा सकते हो, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है। तो अभी मैं जो अगला प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, सो लेट्स सी वो प्रोजेक्ट का, सो विल सी इन अ मोमेंट। सो जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर more videos, and please do comment so that I can make future videos like this. Thank you.